इंतहाई परेशान कुन खबरें हैं, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। क्लेम यह किया जा रहा है कि जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, वो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा अवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़लीलो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने। 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और इसके मौके के ये गवाह हैं, मेरे एक भाई हैं यहाँ पे बासपर से जिनका तल्लक है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंडियन आर्मी जो हमारे घरों में आई हुई थी और वो आराम से वहाँ पे वो किस तरह पहुंची है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहाँ पे थे। अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें बताएं। ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाकया हुआ है। और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग। 15 दिसंबर पाकिस्तानी अवाम का यौम शोहदा है और 16 दिसंबर पाकिस्तानी फौज की पतलूने उतरने का दिन। हम कश्मीर के इशू को, मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे। हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए ये परेशान कुन है। जनूबी वजीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शकई, आजम वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त टीटीपी के कब्जे में हैं अमलन। रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है टीटीपी का। पुलिस 5 बजे के बाद घरों और बैरकों तक महदूद हो जाती है। कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। अंदर आना और फिर वापस जाना और वहां पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस वक्त चर्चा कर रहा है कि किस तरह से जो भारतीय सेना है वो पीओके के अंदर घुसकर उन्होंने ऑपरेशन किया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया चीख चिल्ला रहा है कि ये किस तरह हो सकता है कि भारतीय सेना जो है वो किस तरह से पीओके में घुसकर और फिर उसी तरह ही वो वापस चली गई है। और कहीं पर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय सेना जो है वो पीओके में जाकर उन्होंने सेल्फी भी बनाई है और सेल्फी बनाकर वो वापस चले गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। कल मीन बरोज जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महडेला है। मंडेला नहीं, महडेला हे है। मंडेला के मीम के बाद हे अगर आप डाल दें, अगर आपने मंडेला लिखा हो तो महडेला गांव का नाम है। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ जंग अखबार के अंदर खबर छपी है और इसने एक बयानिए को दफन किया है। साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बिलाखिर एक जुर्रत की है, दिलेरी उन्होंने दिखाई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आजाद कश्मीर से खबर है और ये परेशान कुन खबर है। उस्मान खान सुदोजाई साहब ये इसे ट्वीट कर रहे हैं और फिर मुख्तलिफ वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। अब वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, इंतहाई दिलेर नौजवान लड़के हैं, उन्होंने जाकर वहां से ये रिपोर्ट किया है, वहां पर लोगों से जाकर पूछा है, खवातीन ने बताया है कि वहां पर क्या हुआ है। पुंछ सेक्टर आजाद कश्मीर मदारपुर नमाज जुमा के वक्त इंडियन आर्मी रिहायशियों के घरों में घुसकर हरासा और फायरिंग की है, जिस पर मुकामी लोगों की मज़ाहमत के बाद पुलिस वहां से भागी है। ये इंडियन फोर्सेस दाखिल होती है, फायरिंग करती है और फिर दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। यानी ये इंडियन फोर्सेस, ये इनके बाप का माल नहीं था जिस तरीके से इंटर हुए। फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए। और ये इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि वो जॉन आलिया का शेर है और जॉन आलिया साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं,
इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को मैं आग लगा बैठा हूं, खुद को बर्बादी कर दिया, अपने चीथड़े उड़ा दिए हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे मेरा दिमाग इस तरफ नहीं जा रहा कि मैं खुद को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये चीजें हो रही हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में हमारी जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, फौज के जवानों को शामिल करे और लोकल्स को शामिल करे, 1000 से ज्यादा लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मारे गए, जो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई है। लेकिन हम इंटरनली अपने मुल्क के अंदर हम क्या करना है कि हमने इमरान खान को फिक्स करना है, हमने मीडिया को फिक्स करना है, हमने डी चौक वाले मामले के ऊपर काला कपड़ा डालना है, हमने साफी डराने हैं, हमने साफियों को उठाना है, हमने इनके ऊपर मुकदमात करवा देने हैं। दिस इज हाउ हमने आगे जाना है। हम कब तक इनको वीडियो के क्लिप के एविडेंस देंगे, इनको फोटो बना के देंगे? ये किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? इनके कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ पे? जमील साहब, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने कोई एक्शन लिया? मकामी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, मेरे भाई मेंढला के काफी सारे, वो सामने आ जाए, पीछे आ जाए मेरे, जिस तरह ये है, इन्होंने कहा कि हमारी आर्मी को अवैध साहब है यहाँ पे कि आप इन पे फायरिंग करें, तो हमारी आर्मी का ये जवाब था कि हमारे पास आर्डर नहीं है इन पे फायरिंग करने का। तो अगर दुश्मन पे फायरिंग करने का आर्डर नहीं है तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हो? दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। इसकी वजह यह है कि अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज़ अमेजिंग कि इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री के जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमेस्कस के अंदर वहाँ पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहाँ की काफ़ी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज़ ग्रेट। तो आइए आपको बताते हैं, कि बल्कि बता ही रहे हैं कि ये बात जो है ये कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, इसमें जो एनवॉय हैं उनके आज़ार, उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही, और उनका कहना ये था कि इसमें उन्होंने अपनी कुछ खामियां, यानी इजराइल के कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्होंने लिए, उसको उन्होंने कंडेम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने आप को उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि इजराइल ने जब बहुत सारे स्टेप्स लिए और बमबारी की, तो पैलेस्टीन के लिए और गजा के लिए एक सपोर्ट पूरी दुनिया में शुरू हुई, और लोग जो हैं वो गजा की तरफ हो गए और कहने लगे कि देखिए, जबकि उन्होंने कहा कि दी ओनली जूइश स्टेट है इजराइल पूरी दुनिया में, कितने मुस्लिम कंट्रीज है लेकिन दी ओनली जूइश स्टेट इजराइल है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नाम लिए, उन्होंने कहा कि जैसे कि अल जजीरा एंड TRT और कुछ ऐसे दुनिया के बड़े ग्रुप्स जो कि इजराइल और जूइश स्टेट के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इन ग्रुप्स को टैकल करने का तरीका वो नहीं जान पाए, लेकिन इन ग्रुप्स को बहुत अच्छे से जो टैकल कर रहा है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कर रहा है। अब देखिए, जब हम भारत की ये तो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या बात की, क्या उनका नैरेटिव है इसके अंदर। अब ये खबर जो है, ये मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहले तो ये इनिशियली तो सोशल मीडिया के ऊपर आई और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स से थी जो कि आम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के शहरियों के अकाउंट थे, लेकिन वो कोई नामी गिरामी उसमें शख्सियत ऐसी नहीं थी कि हम या कोई और इस खबर को बहुत वज़नी खबर समझ के, मुसद्दिका समझ के आपके सामने रखता। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ज़ाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा, बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बताया कि जो ये मेहंडेला गांव है, ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है, और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाक़या हुआ है, और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है
वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।